अस्सलामुअलैकुम, कैसे मिजाज हैं आप सबके। मैं आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में, और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का नाम है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। और ये कौन करवा रहा है? ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर द केमिकल एंड द बायोलॉजिकल साइंसेज। जी हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा HEJ का, और डॉक्टर पंजवानी सेंटर का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर है। जी हाँ, वही ये इंटर्नशिप प्रोग्राम करवा रहे हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपके सामने है। अगर आप इसे विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका जो URL है इसका मैं URL आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको ऐड की तरफ लेके जाता हूँ। जो ब्लॉग लिखा हुआ है यही इनकी ऐड में सब कुछ लिखा हुआ है, पर जहाँ पर आपको क्लियरली ऑलमोस्ट हर चीज नजर आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ICCBS के बारे में। ये एक टॉप एकेडमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो कराची के अंदर है। और इसके अंदर दो टॉप इंस्टीट्यूट मतलब के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जो कि HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री और डॉक्टर पंजवानी सेंटर फॉर द मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड द ड्रग रिसर्च है। ISSB जो है इस टाइम HWO के साथ और UNESCO के साथ कैलिब्रेटेड है, और अब तक ये 2 रिवॉर्ड जीत चुका है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है। अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप, इस टाइम भी ये 6 स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। उसके बाद चलते हैं HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में की तरफ, जो पिछले 4 दहाइयों से, जी हाँ पिछले 40 सालों से इन्होंने बहुत सारे माइलस्टोन कवर किए हैं, जिसके अंदर ये चाहते हैं कि यंगस्टर को ट्रेनिंग भी देते हैं, और उनके लिए अगर उन्होंने जब रिसर्च करनी होती है केमिकल या बायोकेमिकल साइंस के अंदर, उनकी ये फंडिंग भी करते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही जबरदस्त इदारा है पाकिस्तान के अंदर अगर आप केमिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं तो। उसके बाद डॉक्टर पंजवानी, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। अगर आपका ताल्लुक मॉलिक्यूलर मेडिसिन के साथ या बायोटेक्नोलॉजी के साथ ये इस तरह से है, अगर ड्रग रिसर्च पर है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन इदारा है जिनका काम होता है कि किस पाकिस्तान के अंदर जो बीमारियां हैं उनके डायग्नोस, उनके ट्रीटमेंट और उनकी प्रिवेंशन को बेहतर से बेहतर और बेहतर किया जाए। चलते हैं समर स्कॉलरशिप के बारे में, सॉरी नॉट स्कॉलरशिप, इंस्टीट्यूट समर, मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ। समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। इस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम जो कि जून और जुलाई 2021 के अंदर ये होगा, और इसके जो इसमें अप्लाई कौन कर सकते हैं? इसके अंदर फाइनल ईयर BS, MSc, BA, MA और MBA के स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ यही लोग अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इसमें अप्लाई काफ़ी सारे लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ये डिग्री कंप्लीट कर ली है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आगे जाके आपको अप्लाई करने का तरीका बताने वाला हूँ। इसके अलावा जैसे कि मैं एक MPhil का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी अप्लाई करने लगा हूँ, पर हाँ प्रेफरेंस किसे देंगे? प्रेफरेंस ये फाइनल ईयर वालों को देंगे, जो कि BS, MSc, BA, ME और MBA के स्टूडेंट्स जो होंगे, जो कि अपने 6 सेमेस्टर में, 7 सेमेस्टर में और 8 सेमेस्टर में हैं, वो इनको प्रेफरेंस देंगे। अप्लाई सारे कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है, प्रेफरेंस इन्हीं को मिलेगी। शॉर्ट लिस्ट जब किया जाएगा और जो फाइनल लिस्ट इसकी लगेगी, जो रिटन टेस्ट होगा, वो उनकी प्रेफरेंस जो होगी मेन इसकी होगी। तो अगर आप MPhil के स्टूडेंट हैं या आप अगर इनके फाइनल ईयर में नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंस इन्हीं को मिलेगी। मैं बात रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, जब अप्लाई कर लेंगे, अगर आप इनसे ताल्लुक रखते हैं इन डिग्रीज तो अप्लाई कर सकते हैं। इन डिग्रीज अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? जी हाँ, ये वो प्रोग्राम हैं जिनके अंदर आपने अप्लाई करना है। अब मिसाल के तौर पर आप BS केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो आपसे जो मोस्ट रेलिवेंट जो केमिस्ट्री के हैं प्रोग्राम, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री है, और इसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ये हो गया। इसी तरह एक ये होगा बायो केमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये एक पूरी फील्ड है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 4 केमिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर हैं तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अगर आप सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर हैं तो आप इन सब में किसी को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप एक टाइम में 3 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैं रिकमेंड करूँगा आपको अप्लाई करना चाहिए, जो बेशक आप फाइनल ईयर में हैं या नहीं हैं।
हाँ, अगर जो फाइनल ईयर्स के अंदर है उन्हें तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि इसके अंदर अप्लाई करना ही चाहिए। बहरहाल मैं इन 24 के 24 प्रोग्राम्स का नाम लेने लगा, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने मतलब कि इनमें से 3 सेलेक्ट करने हैं, तब भी आपको ये नजर आ जाएंगी। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल 2021 है। जी हाँ, ये जो URL गिवन है आप इसको ये भी साथ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और दूसरा जो ये वाला URL है ये भी दे दूंगा, जो आपका दिल करे उसे आप यूज करके कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने मई 2021 के सेकंड वीक के अंदर शॉर्टलिस्ट कर देना है उन कैंडिडेट्स को जिनका रिटन टेस्ट होगा इधर ICCPS के अंदर, और इनके जो शॉर्टलिस्टेड जो होंगे वो कहाँ लेंगे, शॉर्ट कैंडिडेट की लिस्ट लेंगे ये इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट को जो कि ये वेबसाइट है आपने यहाँ पर आके चेक कर लेना है। उसके बाद थर्ड वीक के अंदर और थर्ड वीक ऑफ मई 2021 रिटन टेस्ट होगा जो कि ICCPS के इंस्टीट्यूट के अंदर ही होगा, जो आपको जाना पड़ेगा। अब इस तरह मैं MPhil का स्टूडेंट हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्या पता मेरा नाम आ जाए, तो मुझे भी यानी कि थर्ड वीक ऑफ मई के अंदर जाना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। लास्ट वीक जो है इसका मई का 2021 का, वहां पर इनकी फाइनल लिस्ट लगेंगी और जून 1 से लेकर जुलाई 31 तक इनका समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा। जी हाँ, अब मैं उसकी तरफ जाता हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। अब देखें, ये जो ICCPS के इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करने से पहले कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक आपके पास CV होनी चाहिए, एक आपके पास ID कार्ड जिस मतलब के डिपार्टमेंट में है या आप जिस मतलब के मिसाल तौर पर आप किसी भी इस टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर है उसका आपके पास ID कार्ड होगा, वो आपने आपको होना चाहिए। उसके बाद आपके पास लास्ट ईयर ऑफ द सेमेस्टर मार्कशीट और दी मार्क परफॉर्मा आपके पास होना चाहिए 2021 के अंदर 2020 के अंदर जो हेल्ड हुआ है वो। उसके बाद आपके पास रिसेंट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। अगर आपको इन चारों में से किसी एक चीज में भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात जो आपने खास ख्याल रखनी है, अब मिसाल के तौर पर मैं तो अप्लाई करने लगा हूँ पर मैंने इसे प्रोफेशनली अप्लाई करना है। अब मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि मोहम्मद साली का जो मेरी जीमेल है इसके यहाँ सारी ट्यूशन लिखा हुआ है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि इनको मेरा नाम और जो पिक्चर है वो सारी ट्यूशन वाली मिले, तो मैं अपना अकाउंट स्विच कर लेता हूँ यहाँ से और ऐसा अकाउंट रखूंगा जिसके ऊपर मेरी अपनी प्रोफेशनल पिक्चर लगी हुई है। जी हाँ, मेरी प्रोफेशनल पिक्चर जो लगी हुई है मैं उसको चूज करूंगा। और हाँ, अब मैं मोहम्मद सालिक असलम जिसके अंदर मेरा प्रोफेशनल नेम मोहम्मद सालिक असलम है और जो मेरा CNSE पे लिखा हुआ है और इसके अलावा इस पे मेरी पिक्चर भी लगी हुई है, मैं इसी से इस पे अप्लाई करना चाहूँगा। अब मैंने अपनी यही ईमेल इनको देनी है, मैं अपनी ईमेल दे दूंगा अपनी, यहाँ से Ctrl+C करके यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा और मुझे ईमेल भी यहीं पर आएगी। उसके बाद मेरा पूरा नेम जो है मैं अपना पूरा नेम लिखता हूँ मोहम्मद सालिक असलम। जी हाँ, मैं भी अभी अप्लाई कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने इससे पहले अप्लाई नहीं किया था। मैंने सोचा तो है कि मैं अप्लाई कर दूँ तो कोई हर्ज नहीं है, अगर हो गया तो फ़ायदा हो जाएगा, अगर ना हुआ तो नहीं तो ना से क्या कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर मंथ 10 देते हैं यहाँ पर 1998, कोई मसला नहीं, पता लग भी गई है तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। और अब जो कोर्स ऑफ स्टडी है BS नहीं कर रहा मैं, MSc भी नहीं कर रहा मैं, ये भी नहीं कर रहा, इसमें है मैं BA भी नहीं कर रहा, ये सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, BCom भी नहीं कर रहा, MCom भी नहीं कर रहा, MBBS भी नहीं कर रहा, मैं अदर्स में जाऊंगा और लिखूंगा मैं कर रहा हूँ MPhil इस टाइम। उसके बाद जनाब जी मेरी डिग्री का नाम क्या है, मेरी डिग्री का नाम है MPhil ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ जी, MPhil ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए मेरे चांसेस तो काफ़ी कम है, फिर भी मैं अप्लाई तो कर ही रहा हूँ। इंस्टीट्यूट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, और साल पाकिस्तान में ही हूँ तो इन्हें आइडिया होगा। डिपार्टमेंट मेरा जो है वो स्कूल ऑफ केमिस्ट्री है, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री। कौन सी ईयर में हूँ मैं, फर्स्ट ईयर में हूँ। अब मिसाल के तौर पर जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है तो फर्स्ट ईयर को नहीं, कंप्लीटेड डिग्री ग्रेजुएशन करेंगे 2020 या 2021 में कर लिया, तो मैं तो इस टाइम फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं अपना फर्स्ट ईयर ही सिलेक्ट करूँगा।
अब अपलोड जो करनी चीज़ें, तो अपलोड करने का टाइम आ चुका है। मुझे अपनी सबसे पहले सीवी अपलोड करनी है। सीवी, ये आ गई मेरी सीवी, अपलोड हो गई। अपलोड, ये अपलोड हो जाएगी। उसके बाद मुझे मज़ीद दोबारा ऐड फाइल के अंदर जाकर अपनी DMC अपलोड करनी है। ये आ गई डोमिसाइल, ये मेरी DMC आ गई, तो अपलोड कर दूंगा मैं इसको भी, ये भी अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद मुझे जो चीज़ अपलोड करनी है वो इंस्टीट्यूट कार्ड, हाँ जी इंस्टीट्यूट कार्ड मेरा फ्रॉम द डिवाइस से ही करूँगा। साली पंजाब यूनिवर्सिटी कार्ड, ये मेरा कार्ड आ गया, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। इसके बाद मुझे चाहिए रिकमेंडेशन लेटर, जी हाँ, इससे भी जाकर मैं यहाँ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये रहा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मेरा, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने अपने चारों के चार डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अब 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो वैसे तो कहने के लिए 4 केमिस्ट्रियाँ हैं, पर मेरा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री को सिलेक्ट करूँगा, जिनसे मेरा कुछ ना कुछ लेना देना है। एनी कमेंट, आई एम रियली लुकिंग forward to it, even though I am in MPhil. Please let me, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। तो इस तरह मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर दूँगा। तो जैसा कि मैंने आपके सामने ही बैठकर, खुद भी आपके सामने बैठ के अप्लाई किया है, और तो हाँ हो गया, थैंक गॉड। योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। जी हाँ, मेरी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और मैंने अवॉइड किया था कि मेरी पिक्चर है स्मार्ट ट्यूशन वाली वो इनके पास ना जाए। और प्रोफेशनली आपने भी अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ये इनकी जो ऐड है, चलो ये भी आपको URL है, मैं ये भी इसका दे दूँगा। ये URL आपको इसके ब्लॉग का दे दूँ और इसके साथ आपको वेबसाइट का URL दे दूँ, तो भी यानी कि बेहतर रह जाएगा। और जी हाँ, अप्लाई करने का लिंक तो मैं आपको दूँगा ही। आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है। पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव, आपका फीडबैक मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, और कुछ सवाल हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और जीमेल भी अंदर गिवन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।